जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने इस पूरी दुनिया को बदल दिया। यह कहानी है प्रेम की, क्षमा की और जीवन की। यह कहानी है हमारे प्रभु यीशु मसीह की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य से कितना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए भेज दिया। बहुत साल पहले भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। समय आया, मरियम नाम की एक पवित्र स्त्री जो यूसुफ नाम के व्यक्ति से ब्याही जाने वाली थी, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। बेतलेहम नाम के छोटे से नगर में एक गौशाला में यीशु का जन्म हुआ। कोई राजमहल नहीं, कोई सोने का सिंहासन नहीं, बस एक साधारण चरनी जहां राजाओं का राजा आया। उस रात स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। और आकाश में स्वर्गदूतों ने गाया, परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर हो और पृथ्वी पर शांति हो उन मनुष्यों पर जिनसे वह प्रसन्न है। जैसे जैसे यीशु बड़े हुए, उन्होंने लोगों को परमेश्वर का प्रेम सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनके लिए आशीष मांगो। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, गूंगों को वाणी दी और मृतकों को भी जीवित किया। लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा अधिकार नहीं देखा था। यीशु ने सिखाया कि सच्चा धर्म रीति रिवाज में नहीं, बल्कि प्रेम और दया में है। उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पर भाई, जब यीशु ने सच्चाई कही तो बहुतों को वह बात पसंद नहीं आई। धार्मिक नेताओं ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। उनके ही एक शिष्य यहूदा ने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों में धोखा दे दिया। यीशु को पकड़ लिया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें कोड़े मारे गए और अपमानित किया गया। और फिर उन्होंने एक भारी क्रूस को उठाया, जिसे वह गोलगोथा नामक पहाड़ी पर ले गए। वहां उन्हें कीलों से ठोंक दिया गया, हाथों और पैरों में। लहू बहता रहा और लोगों ने उपहास किया। पर यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो शब्द आज भी इतिहास की सबसे पवित्र पुकार है, क्षमा। जब दोपहर का समय हुआ, पूरा आकाश अंधकार से भर गया, धरती कांप उठी। और फिर यीशु ने कहा, पूरा हुआ, और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई भाई, क्योंकि तीसरे दिन जब मरियम और कुछ स्त्रियां कब्र पर पहुंची तो पत्थर हट चुका था, कब्र खाली थी। स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यही मसीह की विजय है। मृत्यु पर, पाप पर और अंधकार पर उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिए और कहा, जाओ, सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और फिर वह स्वर्ग में ऊपर उठा लिए गए। पर उन्होंने वादा किया, मैं फिर आऊंगा। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बलिदान में है और सच्ची शक्ति क्षमा में। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर धर्म नहीं, दिल चाहता है। एक ऐसा दिल जो प्रेम करे, क्षमा करे और विश्वास रखे। जैसे बीज को मिट्टी में मरना पड़ता है ताकि नया जीवन निकल सके, वैसे ही यीशु का बलिदान हमारे लिए नया जीवन लेकर आया। चलिए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तू हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो तेरी शिक्षाओं पर चले। हमारे अंदर से घृणा, पाप और भय को निकाल दे और अपने प्रेम से भर दे। तेरा प्रकाश हमारे घरों, परिवारों और दिलों में चमके और हम सदा तेरा नाम ऊंचा करें। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, यीशु का जीवन आज भी जीवित है, क्योंकि वो मृत्यु पर विजयी है। अगर तू अपने जीवन में आशा, शांति और सच्चा प्रेम चाहता है तो बस कह, प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ। जय मसीह की।